नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भाजपा अधिवेशन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले उनकी हर क्षेत्र को बांटने की नीति रही है। $2047 तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो करेंगे निरंतर नवाचार, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कही बड़ी बात। पेटीएम पर कार्रवाई ने फिटनेक क्षेत्र का ध्यान कानून के अनुपालन की ओर खींचा। राजीव चंद्रशेखर ने पेटीएम बैंक को लेकर कही ये बात। ईडी के छठे समन पर पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। आप बोली 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब तक जांच एजेंसी इंतजार करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर का इस्तीफा। आपके 3 पार्षद भाजपा में शामिल, दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी की जीत तय। भारतीय नौसेना का सैन्य अभ्यास मिलन 24 आज से 51 देशों के 35 वॉरशिप विशाखापत्तनम पहुंचे। पहली बार आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य एक साथ नजर आए। दिल्ली एयरपोर्ट से सस्ती एयरलाइंस हटेंगी, नोएडा हिडन में शिफ्ट हो सकती है। आईजीआई से विमानों यात्रियों का बोझ कम होगा। भाजपा अधिवेशन में मोदी बोले कांग्रेस देश बांटने में जुटी। कहा कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया। विपक्ष को केवल परिवार की चिंता, इसलिए उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। फ्लाइट में लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज। बीसीएएस ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश, नियम का पालन न होने पर कार्रवाई होगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्त कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास। कश्मीर के वादियों में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, परिवार सहित बर्फबारी का आनंद लिया। बैट फैक्ट्री का भी दौरा किया। पूर्व सीएम चौहाट के कमल थामने से साफ हुआ भाजपा की असली बी टीम कौन। सांसद ओवैसी ने साधा निशाना। नए राष्ट्रपति के साथ काम करने को उत्सुक पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित प्रबोवो सुबियांतो को दी बधाई। मुंबई से हैदराबाद की उड़ान रद्द, तकनीकी खामी के कारण बीच रास्ते से वापस लौटाई गई विस्तार की फ्लाइट। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन से युवक की हुई टक्कर। एक ही अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत, घायलों का अस्पताल में कराया गया इलाज। कानपुर में पुलिस और इनामी बदमाश से मुठभेड़, दिलशाद उर्फ शमशेर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में इनामी अपराधी को लगी गोली। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर विशेष इंतजाम, दुल्हन की तरह सजा शहर। संस्कृति विभाग के कलाकारों की ओर से की गई मनमोहक प्रस्तुति। लखनऊ में विवाद के दौरान पति ने पत्नी को मारी गोली। घर के झगड़े के बाद पति विमल यादव ने खोया आपा, पत्नी सोनी जायसवाल को गोली मारकर हुआ फरार। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, अकेले लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें।
अमेठी में सियासी सरगर्मी तेज, राहुल की न्याय यात्रा अमेठी में करेगी प्रवेश, अखिलेश न्याय यात्रा में नहीं होंगे शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर किया पोस्ट, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में सतत गतिशील, नया उत्तर प्रदेश निवेशकों के सपने को नई उड़ान देने को तैयार। सुल्तानपुर में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम, शिक्षकों ने भी सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। आगरा में 32वें ताज महोत्सव का हुआ आगाज, पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन, 10 दिन तक चलेगा ताज महोत्सव। औरैया में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, 12 साल के नाबालिग पर हैवानियत का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। औरैया में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। धर्मपथ को लेकर अयोध्या में कवायद तेज, श्रद्धालुओं के आवागमन में होगी आसानी, जिलाधिकारी ने धर्मपथ के शेष कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। आजमगढ़ में धांधली की कोशिश करने वाले गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने की थी तैयारी, दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में तेंदुआ दिखने से गांव में दहशत, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू, वन विभाग रेस्क्यू की कोशिशों में जुटा। जालौन में ससुराल से लौट रहे युवक को मारी गोली, लूट के बाद फरार हुए बदमाश, पुलिस ने शुरू की खोजबीन। सहारनपुर में 500 किलो डोडा पुलिस ने किया जब्त, 50 लाख बताई जा रही कीमत, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार, पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। शाहजहांपुर में असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश का 5वां अधिवेशन, गुड लक मैरिज लॉन में कार्यक्रम संपन्न, कार्यक्रम में मोहम्मद खुर्शीद को 5वीं बार अध्यक्ष चुना गया। बागपत में परशुराम मंदिर का शुरू हुआ निर्माण, 18 से 22 फरवरी तक होगा कार्यक्रम, सीएम योगी को भी स्थापना के लिए निमंत्रण भेजा गया। यूपी के 24 जिले में बारिश का येलो अलर्ट, ओले गिरने की भी संभावना, 4 दिन ऐसा रहेगा मौसम, 40 km की स्पीड से हवाएं चलेंगी। संभल में कल्की धाम का शिलान्यास, मोदी बोले आज सुदामा कृष्ण को पोटली में कुछ देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार का केस हो जाता। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का ऐलान किया, आरएसएसपी पार्टी का झंडा लॉन्च किया, अखिलेश बोले हर कोई लाभ लेने आते हैं, मौके पर कौन टिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे, बरेली में रात्रि विश्राम, सोमवार को एयरपोर्ट पर करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। एल्विस ने अब यूपी पुलिस को बताया, अच्छा बोला बुलाने पर गया था और अपनी बात कहकर चलाया, मैंने कहा किसी का ट्रांसफर कराया। कानपुर में 25,000 के इनामी की पुलिस से मुठभेड़, सचेडी हाईवे पर पुलिस को देखते ही किया फायर। मुख्तार अंसारी के खिलाफ रुंगटा केस में सुनवाई, व्यवसायी को परिवार समेत बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, बाहुबली को अब तक 7 मामलों में हो चुकी है सजा। शामली में पुलिस चौकी में मीट व्यापारी की मौत, परिजनों ने कहा पीट पीट कर मार डाला, गर्दन की हड्डी टूटी मिली, चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी फरार।
जौनपुर में श्रद्धालु से भरी बस पलटी, 18 घायल, 5 यात्रियों की हालत गंभीर। एमपी से अयोध्या काशी दर्शन करने आए थे 60 लोग। इटावा के भरथना में मिट्टी में दबकर युवक की मौत, घर की लिपाई पुताई के मिट्टी खोदने गया था, परिजनों में मचा कोहराम। ₹6 करोड़ से गन्ना विभाग की 13 सड़कों का होगा निर्माण, लोक निर्माण विभाग कराया कार्य, सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त। आगरा के गांधी स्मारक में हो रही शादियां, स्मारक समिति के सचिव ने की शिकायत, वायरल हो रहा वीडियो। किन्नर के प्यार में दीवाने युवक ने पिता भाई को पीटा, चौराहे पर किया तमाशा। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि मामला शांत करा दिया गया था। बिल्डरों पर लगाम, अब मालिकों की मर्जी बिना नहीं बदलेगा नक्शा, नियम किए गए तय, भवन में निर्माण के लिए 5 साल का समय तय होगा। अब श्यामपुर से भी ड्रोन से होगी चारधाम यात्रा की निगरानी, हाईवे पर लगने वाले जाम से मिलेगी निजात। हल्द्वानी हिंसा का दौर और गहरे होते घाव, टूटे शीशे, जले मकान और दीवार, शटर पर बने छेद, असलम ने बयां किया दर्द। प्रदेश के 6000 से ज्यादा सरकारी वाहन मार्च तक कबाड़ में चले जाएंगे, प्रतिक्रिया हुई तेज, नए वाहनों की खरीद में नहीं दिख रही जान। सुरंग में पाइपों से जा रहे जवान, फिर अंदर पहुंचा कैमरा, हर हलचल पर रखी जाएगी नजर। भारत माता मंदिर के महंत सहित 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, फर्जी ट्रस्ट बनाने का लगा आरोप। नशे की अंधेरी राह में उजाला, 24 फरवरी को युवा देंगे नशे से दूर रहने का संदेश, कई टीमें करेंगी प्रतिभाग। दस साहित्यकारों को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान, 21 फरवरी को सीएम धामी करेंगे सम्मानित। हिंसा के दौरान नहीं हुई थी घायल, मिले राजेश की मौत, सड़क हादसे का हुआ था शिकार, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। असंवेदनहीनता की हदें पार, युवक ने कुत्ते के 4 बच्चों को तंदूर में डालकर जिंदा जलाया, मुकदमा दर्ज। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर भी भीगेगा, अलर्ट जारी। चारों धामों में हुई बर्फबारी, फिर बढ़ी ठिठुरन, ग्लेशियरों को भी मिली मजबूती। रहस्य बनी उत्तम की मौत, ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पर लटका मिला शव, पुलिस बोली आत्महत्या, घर वालों का कहना ये मर्डर है। नामजद उपद्रवी एजाज की संपत्ति कुर्क, 3 विभागों को मिलेगी मालिक के बगीचे की जमीन। रूसी जेल में नवलनी की मौत के बाद पत्नी ने किया पहला पोस्ट, लिखा मैं तुमसे प्यार करती हूं, जेल में टहलने के बाद नवलनी की मौत। चुनाव में धांधली की खबरों के बीच पाकिस्तान में 24 घंटे के लिए बंद रहा एक्स नेट ब्लॉक का दावा।
यात्री ने पहले तोड़ा विमान का टॉयलेट, फिर फ्लाइट अटेंडेंट की कर दी पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। पापुआ न्यू गिनी में एक बार फिर भड़की आदिवासी हिंसा, कम से कम 53 लोगों की गोली मारकर हत्या। चुनावी धांधली पर बड़ा बवाल, बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक गिरफ्तार, वकीलों और बुजुर्गों को घसीटा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला बोले, इस्राएली सेना की कार्रवाई नरसंहार जैसी, नेतन्याहू प्रशासन का पलटवार। फलस्तीन के खिलाफ इस्राएल कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास किया प्रस्ताव, अमेरिका ने दी यह प्रतिक्रिया। लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के 5 बड़े हमले, यूएस सेंट्रल कमांड ने की पुष्टि। अमेरिका के मिनेसोटा में गोलीबारी, 3 अधिकारियों सहित आरोपी की भी मौत, गवर्नर ने जताया दुख। निकी हैली ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, कहा उनकी टिप्पणियां पुतिन को प्रोत्साहित करती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाइडेन फेल। शेयर बाजार हरे निशान पर, कारोबार की शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,000 के पार। आरबीआई ने कहा क्रिप्टो करेंसी मुद्रा नहीं, बिटकॉइन जोखिम भरा, विदेशी मुद्रा भंडार 5.24 अरब डॉलर घटा। मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत, एयर इंडिया ने दी सफाई। भारत में विकास की अपार संभावनाएं, जी संघ विलय प्रतिक्रिया रद्द होने पर सोनी के अधिकारी बोले। सोना 180 रुपए उछला, चांदी में 900 रुपए की मजबूती आई, डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स में आई कमजोरी। %2 घट सकता है बैंकों का कर्ज, फंडिंग में कमी से घटेगी कर्ज की वृद्धि दर, एनपीए में सुधार। ब्रिटेन और जापान मंदिर के भवन में लगातार 2 तिमाही में जीडीपी सिकुड़ने से बिगड़े हालात, जापान में भी अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित रूप से सिकुड़ी। भारत के कार सेल्स बिजनेस में एंट्री लेगी मित्सुबिशी मोटर्स, टीवीएस मोबिलिटी में 30% हिस्सा खरीदेगी जापान कंपनी। फ्लाइट लैंड होने के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज, बीसीएएस ने एयरलाइंस को दिए निर्देश, टेस्टिंग के दौरान रखा दुनिया का पहला कार्गो ई स्कूटर। ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंकों के दी क्लीन चिट, पेटीएम के ट्रांजैक्शन की जांच में एफईएमए के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला। भारत ने निकाली बैज बॉल की हवा, पहले टेस्ट सबक लिया और फ्लैट पिंचे बनवा कर इंग्लिश गेंदबाज को बेअसर किया। यशस्वी बोले, भारत में ट्रेन बस में चढ़ना भी चैलेंज, यही से चुनौतियों का सामना करना सीखा, टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट देना चाहता हूं। कप्तान बेन स्टोक्स ने अंपायर्स कॉल हटाने की मांग की, जैक क्रॉले के एलबीडब्ल्यू होने पर सवाल उठाया, राजकोट टेस्ट 434 रन से हारा इंग्लैंड।
भारत ने 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट। रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत यशस्वी का दोहरा शतक, जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड 122 पर ऑल आउट, भारत 434 रन से जीता। जडेजा को 5 विकेट, यशस्वी ने लगाया दोहरा शतक। मुस्तफिजुर रहमान के सिर पर लगी बॉल, हॉस्पिटल में एडमिट। बीपीएल फ्रेंचाइजी विक्टोरियंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड, महिला टीम ने पहली बार खिताब जीता। फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने तुर्की महिला कप के लिए 23 सदस्यीय टीम घोषित की। आशा लता देवी को मिली कमान। निलंबित भारतीय पैरालंपिक समिति के चुनाव 9 मार्च को, पीसीआई ने रविवार को की घोषणा। परिणीति नायक ने जिम्नास्टिक विश्व कप में कांस्य जीता। दीपा कर्माकर नहीं जीत सकी कोई पदक। रिलीज हुआ छोटे मियां बड़े मियां का टाइटल ट्रैक, अक्षय टाइगर की जोड़ी ने मचाया धमाल। लाल जोड़े में दुल्हन बनी सोनारिका भदौरिया। टीवी की पार्वती की शादी की पहली झलक आई सामने। दबंग खान के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। जीजा आयुष शर्मा भी चलेंगे अब बुलेट प्रूफ कार में। राशा को नहीं पसंद मां रवीना का रील्स बनाना, बोली बेटी से सुनने को मिलती है डांट। बिग बॉस 17 कंटेंट का होगा रियूनियन। अंकिता विक्की से लेकर अभिषेक मुनव्वर तक सितारों से फिर सजेगा ये शो। आशा टाकिया का ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब, बोली मुझे सुर्खियों में नहीं रहना, कमबैक पर दिया बड़ा बयान। बाफ्टा में फिल्म ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा 7 अवार्ड। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, एबा स्टोन बेस्ट एक्ट्रेस। साड़ी में नजर आई दीपिका पादुकोण। आमिर खान को नहीं थी सुहानी की बीमारी, खबर एक्ट्रेस की मां बोली वो हमेशा से टच में थे, उन्हें बताते तो तुरंत मदद करते। अमिताभ बच्चन ने लिया था त्रिदंडी संन्यास, 41 दिन तक परिवार से दूर रहे थे, जमीन पर सोए और नंगे पांव चलते थे। हादसे का शिकार होते होते बची रश्मिका मंदाना। हैदराबाद जाते हुए फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग से डरी, कहा आज मौत से बची। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज
80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction